सबक एक पहाड़ और गिलहरी की मश्क। लिखना और पढ़ना सीखते हैं। इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। अल्फाज मानी: बिसात ताकत हैसियत, गुरूर अकड़ तकब्बुर, शऊर अक्ल समझ, आन-बान शानो शौकत, हिकमत दानाई, हुनर कमाल फन। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। कोई पहाड़ ये कहता था एक डैश से। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से। खुदा की शान है नाचीज़ डैश बन बैठी। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी। तेरी डैश है क्या मेरी शान के आगे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे। मुझे डैश पे चढ़ना सिखा दिया उसने। मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। ये डैश ही तो ज़रा तोड़कर दिखा मुझको। ये छालिया दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, पहाड़ ने गिलहरी के सामने अपनी बड़ाई किस तरह जाहिर की। पहाड़ ने कहा कि जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं है। भला पहाड़ और गरीब सी गिलहरी का क्या मुकाबला। मेरी शान के आगे तो ज़मीन भी पस्त है। दूसरा सवाल है, गिलहरी ने पहाड़ को हिकमत की कौन सी बात बताई। गिलहरी ने कहा, इस दुनिया में कोई चीज़ बड़ी है कोई छोटी। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अब तीसरा सवाल है, गिलहरी की कौन सी खूबी पहाड़ में नहीं है। गिलहरी की ये खूबियाँ पहाड़ में नहीं हैं। गिलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है। सवाल नंबर 4, इस नज़्म के दोनों किरदारों में से आपको कौन सा किरदार पसंद आया और क्यों। मुझे गिलहरी का किरदार पसंद आया है क्योंकि गिलहरी ने पहाड़ को बहुत आला जवाब दिए हैं। आखिरी सवाल है, इस नज़्म से आपने क्या सबक सीखा। इस नज़्म से मैंने ये सबक सीखा कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। दिए हुए अल्फाज में से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। गरूर, गुरूर, गैरूर। अब इनमें से गरूर ये दुरुस्त है, इसके गिर्द हम दायरा लगा रहे हैं। अगला है शऊर, शऊर, शेऊर। इनमें से शऊर ये दुरुस्त है। तमीज़, तिमीज़, तमीज़।
इनमें से दुरुस्त लफ्ज़ वाला लफ्ज़ तमीज़ है, इसके गिर्द हम दायरा लगाया। पस्त, पिस्त, पुस्त। इन तीनों में से दुरुस्त लफ्ज़ वाला लफ्ज़ पस्त है, इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। दरख्त, दरख्त, दरख्त। इनमें से दुरुस्त लफ्ज़ वाला लफ्ज़ दरख्त है। गिलहरी, गुलेरी, गलहरी। इन तीनों में से दुरुस्त लफ्ज़ वाला लफ्ज़ गिलहरी, इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। फूल की पत्तियों से हिंसे चुनकर लफ्ज़ी गिनती के सामने लिखें। अब हम इन हिंदसों को रवानी से पढ़ते हैं। 61, 63, 66, 62, 67, 70, 64, 69, 68, 65। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 'वैध सीखें। दर्जल जुमले गौर से पढ़ें। आप क्या करते हैं? आपका स्कूल कहाँ है? इस घर में कौन रहता है? ऊपर दिए गए तमाम जुमलों में अलामत इस्तिफ़हाम यानी सवालिया निशान को नुमाया किया गया है। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जिन जुमलों में कोई बात या सवाल पूछा जाए उन्हें इस्तिफ़हाम या जुमले कहते हैं और इनके आखिर में अलामत इस्तिफ़हाम लगाई जाती है। दर्ज झैल बयानात के लिए सवालात बनाएं और सवालिया निशान लगाएं। ये नीला रंग है। अब हमने इसका सवालिया जुमला बनाना है और सवालिया निशान लगाना है। सवाल, क्या ये नीला रंग है? ये सवालिया निशान। अगला जुमला है, मेरे पास 200 रुपए हैं। सवाल, क्या मेरे पास 200 रुपए
हैं। आखिर में सवालिया निशान। लड़के पढ़ रहे हैं। सवाल, क्या लड़के पढ़ रहे हैं? आखिर में सवालिया निशान। अगला जुमला है सादिया स्कूल चली गई। इसका सवाल है सादिया कहाँ चली गई? आखिर में सवालिया निशान। जमीला असलम की बहन है। सवाल, जमीला कौन है? आखिर में सवालिया निशान। दर्ज झैल जुमले गौर से पढ़ें। दानिश ने कहा, मुझे उर्दू से मोहब्बत है। आफिया ने कहा, मैं हर तकरीब में उर्दू में बात करती हूँ। मुझे उर्दू बोलने पर फ़ख्र है। उस्ताद ने कहा, उर्दू वाकई काबिल फ़ख्र ज़बान है। ऊपर दिए गए जुमलों में अलामत वावैन को नुमाया किया गया है। जब किसी का कौल या बात उसी के अल्फाज में नकल की जाती है तो उस कौल या बात को वावैन में लिखा जाता है। दर्ज झैल जुमले गौर से पढ़ें और मुनासिब जगह पर वावैन लगाएं। उस्ताद ने सिखाया, हमेशा सच बोलो। यहाँ हम वावैन लगाएंगे। आरिफ ने कहा, मुझे भूख लगी है। यहाँ हम वावैन लगाएंगे। खालिद ने बताया, मेरे वालिद डॉक्टर हैं। इस जुमले के साथ हम वावैन लगाएंगे। दादा जान ने बताया, हमें अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए। दी हुई नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग के साथ पढ़ें और नतीजा बताएं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहोज़ारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को दिलो जान से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया,
हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। हम इस नज़्म से ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि इस दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और मुसीबत में दूसरों के काम आते हैं।